बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे जी। और हमारी हमेशा यही दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी हमेशा बिल्कुल खुश रहें। गुड मॉर्निंग हो तो गया, बट अभी टाइम है कोई 10:30 बजे का मेरे ख्याल में। तो अभी खैर तैयारी करके मैं खड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट बिल्कुल रेडी हो कि हम कहीं जा रहे हैं। भाई साहब, हम कहाँ पर जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मौसम देख लें। भाई साहब माशाल्लाह, मौसम वैसे अभी 10 का टाइम है तो इतनी गर्मी अभी चढ़ी नहीं है सूरज, लेकिन यह कि अभी मौसम जो है वो माशाल्लाह प्यारा प्यारा बना होगा माशाल्लाह। कल शाम को तकरीबन 8-9 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तकरीबन 2 से 3 घंटे बारिश बरसती रही है। ये देखें जी, मतलब यहाँ से जो है वो मिट्टी जो है वो स्लाइड हो चुकी हुई है, यहाँ पे मिट्टी नहीं है। और फसलें माशाल्लाह मतलब देखें ग्रीनरी अभी बिल्कुल फ्रेश ताज़ा हो चुकी है। ये ज़मीन बिल्कुल गीली हो चुकी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी तकड़ी बारिश आई है। बारिशें जो हैं वो आती रहती हैं इस मौसम में, क्योंकि अभी चावलों की मौसम आ रही है, चावलों का सीज़न आ रहा है। धान की फसल हमने लगानी है, तो वो 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह लग जाएंगी। वैसे हमारे गांव में स्टार्ट हो गई हुई है धान की फसलें लगना, लेकिन अभी हमारे इलाके में मतलब आसपास अभी तक नहीं हुई। जब इन धान का सीज़न आता है ना धान लगाने का, तो बारिशें होती हैं, हर साल होती हैं। हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई ये आप लोगों को बता देता हूँ। भाई बेगम की फरमाइश थी कि मुझे जो है ना वो अपने अम्मी के घर ले चलो। इट मीन कि हम जब वो ससुराल मैं जो वो ससुराल जा रहा हूँ। शादी के बाद वैसे बेगम साहब गई नहीं है ससुराल, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी, ईद से पहले आप लोग को एकदम मिलवा के आता हूँ। फिर ईद कल नहीं परसों मेरे ख्याल में ईद है, तो फिर ईद पे जाएंगे इंशाल्लाह, ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन या दूसरे दिन। तो इसलिए भाई बेगम को ज़रा घुमा के आते हैं भाई उनके मेके से। अब 9-10 का टाइम है, तो मेरे ख्याल में दोपहर तो वहीं पे गुजर जाएगी। शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। लें जी, रास्ते की वजह से इतनी मुश्किल होती ना, यकीन करें बंदा, मैं कहता हूँ इतना। अब देखिए यहाँ से जा रहा हूँ मैं, ये देख रहे हैं रास्ता, ये देख रहे हैं ज़मीन है, बिल्कुल ज़मीनों में से जा रहे हैं हम आजकल। जहाँ से अब रास्ता नहीं है ना, ज़मीनों के अंदर से, वहाँ पे हल चले हुए हैं, वहाँ पे फसलें हैं, हम वहाँ से जा रहे हैं। वहाँ से हमारा रास्ता कम्प्लीटली बंद है। अल्लाह पाक इन लोगों से पूछेगा, यकीन करें मुसलमान का रास्ता बंद करना एक कुफ्र है। मतलब जो मुसलमान का रास्ता बंद करे ना, वो मुसलमान तो नहीं हो सकता, काफिर ही हो सकता है कोई। अल्लाह पाक इनसे पूछेगा यार आप लोगों ने दुआ करने लाजमी, कोई रास्ते हमारे आसान हो जाएं, हमारे मसाइल हल हो जाएं। बाकी ये जो लोग हमारी बस्ती वाले हमारे साथ कर रहे हैं ना, यकीन करें ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये इतना गहरा ज़ख्म है ना जो उन लोगों ने हमें दिया है, बिना किसी वजह के, बिना किसी कसूर के। मैंने आपकी भाभी को और साथ में 10 जन भी थी, तो मैंना कहा आप उनको रोड पे छोड़ें, वहीं से ही पैदल तो वहाँ से बंदा जा सकता है, लेकिन बाइक पे नहीं जा सकता। तो मैं जो है वो ज़मीन दूसरे मुतबादल रास्ता लेके जाऊँगा वहाँ पे, फिर वहाँ से उनको उठाऊँगा। ये देखें जी, इस तरह के तो ये रास्ते हैं, यहाँ से बंदा कैसे सुकून से जा सकता है। अल्लाह पूछेगा इनसे इंशाअल्लाह। पंद्रह से 20 मिनट लगाने के बाद मैं अपने फिर उसी रास्ते पे आ पहुँचा हूँ। ये रहा वो रास्ता जी, यहीं से हम उतरते थे। ये सामने सारे सड़क थी, लेकिन देखिए अभी नामो निशान तक नहीं है उसका। चलें जी, बैठे हैं। भाई साहब पेट्रोल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले मैं देखना भूल गया था। 1000 का दे दें, 1000 का। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं भाई साहब। ओए होए होए। इसीलिए कहते हैं भाई अगर सफ़र पे निकलो तो पहले पेट्रोल देख लिया करें। मैंने देखा नहीं था तो वो बीच में ख़त्म हो गया। बड़ी मुश्किल से भाई मर आगे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन ये फिर भी पहुँच आया, नज़दीक था पेट्रोल आगे। ये बड़ा रोड है, मेन रोड है, मतलब मुल्तान रोड है। ये मुल्तान की तरफ जा रहा है। ओके सर, है क्या सर? है क्या? ओके, थैंक यू। चलो जी भाई, कब के पहुंच चुके थे और दोपहर का खाना वगैरह भी बिल्कुल खा लिया। अभी शाम के टाइम है और अभी हमारी वैसे वापसी की तैयारी थी। और यहाँ पर जी मेरे 2 भांजे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये मोहम्मद तैमूर और ये मोहम्मद माशाल्लाह। ये दूध पी रहे हैं। घर चलना है, घर चलना है बाबा। दोनों यहीं पे बैठ के, एक तो भाई दूध पी रहा है, दूसरा देख रहे हैं। हो थोड़ा थोड़ा बोलता भी आइए हैं। सियाने हो गए, वो चलाक हो गए हैं, चलाक हो।
हाँ, और दूसरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ जी, शाम दो मुझे, शाम देते हो, शाम दो, शाम दो। और मौसम के कुछ हालात ऐसे हैं कि भाई बिल्कुल हवा सी बनी हुई है, गर्मी इतनी है ना, मतलब पत्ता भी नहीं हिल रहा है इसका ना, कहीं आंधी वाधी ना आ जाए, मौसम इससे ख़राब है। ओए क्या कर रहे हो हैं, बकरी से खेल रहे हो हैं? भाई शहर में भी इन लोगों ने बकरियां पाली हुई हैं माशाल्लाह, ये देखें जी। शहर में भी मतलब चारा जो है वो ख़रीदते हैं, ले के आते हैं बाज़ार से, इनको डालते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बकरियां पाली हुई हैं माशाल्लाह। चलो भाई, घर की तैयारी हो चुकी है और मौसम वैसे ख़राब हुआ होगा थोड़ा बहुत, ऐसा ना हो कि बाद में बारिश वगैरह आ जाए, तो इसलिए हम टाइम से वापस जा रहे हैं। रात को भी तकड़ी वाली बारिश आई थी और भाई सुनना था, महकमा मौसमियात वाले बता रहे थे कि आज भी बारिश होनी है, तो अल्लाह पर, तो इसलिए भाई टाइम से घर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पता है जैसे कि हमारा रास्ता जो है वो टूटा हुआ है, और हम जो है ना वो ऐसी ज़मीनें लेके जाते हैं जो वैरान पड़ी हुई हैं, जिनमें अभी तक फसलें नहीं उगाई गई, क्योंकि अभी धान का मौसम है ना, धान की फसल लगाने का मौसम है, तो वो ज़मीनें जो है वो आबाद होती जा रही है, वहाँ पे धान की फसल लगती जा रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, हल चल रहे हैं, रूटर चल रहे हैं, तो वहाँ से रास्ता बंद हो रहा है। तो इसलिए हमने उनसे परमिशन लेके भाई एटलीस्ट चलो रास्ता तो वैसे ही टूटा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट बाइक गुजरने का रास्ता दे दें, बाइक गुजर जाए हमारी, बाकी कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई जो भी होगा फैसलाबाद में हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल भाई बाइक गुजारने का रास्ता तो दें। ये देखें यहाँ पे सारे गड्ढे खोदे हुए ना, लेकिन साइड से बाइक आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जब इन लोगों ने खाला जो है ना वो खाला बिल्कुल तोड़ दिया था, इसके ऊपर पुली थी, पुली का मलबा ये रहा, पुली तोड़ दी थी, वो नक्का था वो तोड़ दिया, वो देखो, तो यहाँ से बाइक बिल्कुल नहीं गुजर सकती थी, तो हम फिर वहाँ से जाते थे, वो देखो वो ट्रैक्टर लगे हुए हैं वहाँ से, तो अब वहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, वहाँ पे मुश्किल होगा, इसलिए हम यहीं से थोड़ा बहुत ना एक बाइक का रास्ता बना रहे हैं। आगे सड़क वैसे नहीं है लेकिन गुजारा हो जाएगा आगे। हाँ जी जजू, ए पूरा चलो यही उठा के ना इसमें दबा के फिर ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। चलो जी, यहाँ पे हमने नक्का जो है वो फिक्स कर दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बड़ी मुश्किल से बस बाइक गुजर जाए हमें काफ़ी है। तो बाइक अब जैसी ऐसी आएगी ना साइड से, यहाँ से तो रास्ता टूटा हुआ है, लेकिन साइड से जैसे ही आएगी ना तो इस तरह करके गुजर जाएगी इंशाल्लाह। चलो जी, हमने पुलिस जो बना दी हुई है, अबू जान आ रहे हैं, टेस्ट करते हैं भाई गुजरती है कि नहीं यहाँ से। जय बस ये कुछ पूरी ये मजीद नहीं, ये तो सारा अपना है। जय बिस्मिल्लाह। चलो यार शुक्र है बाइक गुजरने का रास्ता बन गया, यही काफ़ी है, नहीं तो वो वहाँ से पता नहीं कहाँ से जलील होके जाते थे। पसीना देख रहे हैं, गर्मी की इंतहा इतने, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम है कोई मेरे ख्याल में 4 बजे का, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर हमने किया क्योंकि हमें टेंशन है अपनी, भाई कैसे हम यहाँ से जाएंगे, रास्ता आपको पता है, रास्ते के बिना कुछ भी नहीं, चाहे जितने मुरब्बे हैं इंसान के, चाहे जितनी बड़ी कोठी बनी हुई है देहात में, अगर उसका रास्ता नहीं है ना तो वो घर किसी खाते का नहीं, ज़मीन किसी खाते की नहीं, रास्ता तो शान होता है। इस तरह चलो उनका नीचे से पानी भी बंद नहीं होगा, ठीक है, और हमारा काम भी चलता रहेगा। बाकी यहाँ पे खजूरें लगा दी गई थी भाई साहब, चले भाई खजूर वगैरह खाएंगे साथ ही इकट्ठे, आप लोग भी आ जाना, सही है। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताता हूँ मज़े की, काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि भाई सड़क मतलब ज़मीन उनकी है और लोगों ने तोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मतलब ये जो है ना, जहाँ से उन लोगों ने मिट्टी हटा ली हुई है, ये जो ज़मीन है ये 11 मरले मतलब बनी थी पूरी सड़क की। जब हम रास्ता बना रहे थे आज से 6-7 साल पहले, तो हमने उसको इस 11 मरलों का मुआवजा दिया था, मतलब ये जो हमने सड़क बनाई थी ना, ये हमने उनको मुआवजा दिया था, लेकिन फिर भी ज़ालिमों ने तोड़ डाली, मतलब उनको कोई एहसास नहीं आया कि भाई हमने इसका मुआवजा लिया हुआ है, 11 मरले बने थे, हमने उसको 11 मरले दिए थे, फिर भी वो लोग तोड़ रहे हैं।
हालांकि हमारी अपनी सड़क थी, हमने इसके मुआवजा दिया था। बाकी बची ये सड़क जहाँ पे ये गड्ढे वगैरह मारे हुए, इनका हमने नहीं दिया था, क्योंकि जब सड़क बन रही थी ना तो हमने कहा भाई जिस जिस के रकबे से सड़क गुजरेगी हम उनको मुआवजा देंगे ताकि किसी का हक हम ना खाएं। लेकिन उन लोगों ने 2 मरले आते हैं ये कमान से यहाँ तक, बस ये किसी और बंदे की है, 2 मरले आते हैं बस ये थोड़े से। इसने कहा था कि भाई मैं अल्लाह के नाम पे आपको दे रहा हूँ, सड़क है फी सबील दे रहा हूँ आपको, सवाब होगा मुझे भी। तो हम फिर भी कहते रहे यार मुआवजा ले लो, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुआवजा ले लिया था ठीक है, लेकिन पहले इसने इशू क्रिएट किया, इसने आगे सड़क तोड़ दी, भाई मुझे ये करो वो करो। तो खैर इस हिसाब से मुआवजा सिर्फ 3 मरलों का नहीं दिया था, बाकी आगे जो सड़क टूट गई है उसका हमने दिया था। ये दादाजी भी साथ हैं, दादा जान से पूछ लेते हैं क्या हमने इसका मुआवजा दिया था कि नहीं। दूसरी का ये जो खड्डे वाली है इसका हमने नहीं दिया था, 3 मरले बनती थी। दादा जी ये दसो ये जड़े 2-3 मरले है इसका असा मुआवजा कौन देता है? कोई ना इंजा मुआवजा कौन देता? असा उको आखे मालिक को तू यार हुन जी असा आखे जे तू मतलब इंजा जड़ा है मुआवजा सारे को लेन सड़क ना बने चोड़ ऊ वाले ऊ दीती आई अल्लाह वास्ते सभी अल्लाह फी सबील अल्लाह सुने से ते हुन जड़ा ना वाला जाने को क्या ठीक है, पता नहीं क्या उसको क्या हो गए, बेईमान हो गए, जी हो गए, मतलब सड़क तोड़ दी, सड़क तोड़ दी, मुंह उठा के सड़क तोड़ दी। पूछा था कहीं लोगों ने भाई क्या हुआ? अच्छा वो जो दूसरे अगले मरले हैं वो जो टूट गया है वो उसका हमने दिया था ना, वो ऊंचा मतलब जड़ा है मुआवजा देता है उसका। हाँ कोई 8 से 6 14 मरले दी थी। अच्छा 14 मरले थी जी। हाँ अच्छा दादा जान कह रहे हैं उसकी 14 मरले जमीन बनी थी, वो हमने दी थी। मैं 11 मरले कह रहा था, भूल गया। तो उन लोगों ने देखें हमने जिसको मुआवजा दिया था उन लोगों ने तोड़ दी, और जिसको नहीं दिया था उन लोगों ने तोड़ दी, फिर फ़ायदा तो ना आया ना। लेकिन अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह। भाई साहब आप लोगों ने सुना दादा जान की ज़बानी, जो बीच वाले खड्डू वाली ज़मीन है 2-3 मरले इसका हमने मुआवजा नहीं दिया था, बाकी जो आगे सारे तोड़ दिए उसका हमने मुआवजा दिया था। कोई 14 मरले बने थे, दादा जान कह रहे हैं कि वो हमने दिए थे। मुझे याद है क्योंकि मैं भाई इतना तो मैच्योर था ही 6 साल पहले, तो हमने खुद ये खड़ के बनवाई थी, तब शायद ब्लॉगिंग हम नहीं करते थे, नहीं तो वो भी सबूत होता। बाकी खैर इंशाल्लाह फ़िलहाल रास्ता बना दिया उसका, बाकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक हमारी मुश्किल आसान फरमाएंगे, ये रास्ता हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है। बाकी पसीना मुझे देख रहे हैं, पसीना देखिए यार इतनी गर्मी है। मस्जिद मौली का नहीं आ रहा, मौली नहीं आ रहा। हमने मस्जिद बनवाई थी ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हमारे अपने ही, तो उनको मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे कुरान पाक। जब से ये रास्ता टूटा तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, तो मौलवी साहब भी नहीं आए। हम तो जलील हो के आ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मौलवी साहब कहाँ आएगा जब तक उसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा। मौलवी साहब नहीं आ रहा भाई, बच्चों का कुरान पाक तालीम जो वो बंद है, जब तक रास्ता नहीं खुलता कोई काम नहीं हो सकता। बस आप लोगों ने दुआ करनी है बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। कुरान मजीद की तालीम उनके लिए रोक गई हुई है, इतना जो है वो हम पे जुल्म हो रहा है। देखें मुसलमान के साथ कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कर रहा है। गर्मी देखें, दादाजी को पसीना कितना आया हुआ है, मुझे भी इतना पसीना आया हुआ है कि मैं ग्लासेस तक नहीं लगा सकता। चलें जी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं जी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं भाई हमारी वीडियोज़ पे, प्रीवियस जो भी वीडियोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं। इसी तरह दिखाते रहें इंशाल्लाह, न्यू कंटेंट आते रहेंगे। डेली व्लॉगिंग भाई अब तो स्टार्ट हो गई हुई है, डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह होती रहेगी। और बाकी मिलते हैं आप लोग से कल एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।